समर्पण। अध्याय देव शक्ति। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले स्नान कर नाम करते हुए ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच गया था। सुबह के 4 का समय था। अचानक कानों में आवाज सुनी, आंखें खोलो पुत्र। आंख खोली तो सामने देखा तो जैसे 16 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए थे। उनके शरीर से निकलती प्रकाश किरणों से प्रभा मंडल सा बन गया था। मैं देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तेज इतना ज्यादा था, मेरी नजर उस और टिक नहीं पा रही थी। मैंने झुक के प्रणाम किया। आप कौन हो महात्मन? महर्षि ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। उस हाथ से निकलते प्रकाश से मेरा शरीर प्रकाशित सा होने लगा। वह मुस्कुरा के बोले, वत्स, तुम्हें इस विद्या के लिए पात्र बनना है। हम आपको काल की गति में प्रवेश करा रहे हैं। इतना कहकर सूर्य ऋषि ने मेरे सिर पे अपना हाथ रख दिया। मैं प्रकाश में प्रवेश होके तेज गति से प्रकाश ज्योति की और बढ़ने लगा। अपने इर्द गिर्द तारामंडल को तेजी से पीछे भागते महसूस कर रहा था। अचानक दृश्य बदला। मैं ऊपर खड़े हो नीचे देख रहा था। एक तरफ देवते खड़े थे, भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे। भोलेनाथ खलो गए, उनके शरीर से प्रकाश किरणें निकलने लगी। उसी प्रकार से देवताओं के शरीर से प्रकाश निकलकर एक ज्योति पुंज में इकट्ठा होने लगा। इस क्षण को पकड़ो। अचानक कानों में महर्षि की आवाज आई तो मैं उस प्रकाश ज्योति को नमस्कार कर कृत्य से महसूस कर रहा था। उस ज्योति से निकलता प्रकाश मेरे रोम रोम को आनंद से भर रहा था। अचानक लगा कोई मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। मैं तेजी समय चक्र से बाहर आ रहा था। आंखें खुली तो महर्षि मुस्कुरा रहे थे। पुत्र, यह ऊर्जा ही है जो देव शक्ति कहलाती है। इससे संसार का कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता। इसे देव शक्ति, ज्योतिर्मय शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, या देव रेकी भी कह सकते हो। हम यही विद्या की बात कह रहे हैं। मैंने उन सूर्य ऋषियों के चरणों में श्रद्धा से सिर झुका दिया। इस परम कल्याणकारी दिव्य रेकी लेने का मौका मिल रहा था। बस पूर्णता के साथ मुझे यह ग्रहण करना है। इसलिए मैं गुरुजी को याद कर आशीर्वाद ले रहा था। मैंने अपनी सहमति से उन प्रकाश पुंज ब्रह्म ऋषि को धन्यवाद दिया और उनकी आज्ञा से उस कुशा के आसन पे वीर आसन में बैठ गया। ऋषि ने अपने कमंडल से जला अभिषेक करना शुरू किया। मेरा शुद्धिकरण संस्कार कर प्राणायाम करने को कहा। यहाँ समर्पण श्रृंखला गुरुदेव श्री 108 नागेंद्र आनंद जी के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है। आगे की सीरीज देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर बाकी आध्यात्मिक और साधनात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।